episode of the 10-minute scroll, which is the list of the Booker Prize winners along with the questions. And इसी के साथ we have already covered a number of episodes like pen names, periodicals, American literature, Indian writers, chronology, Amitav Ghosh, literary terms starting with EPI. Then we have done some of the mnemonics of the three prominent Indian novelists, and we have touched upon on Ferdinand de Saussure with the ultimate power pack questions, and we have done Roland Barthes as our literary theorist. And इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं बुकर प्राइज विनर्स के ऊपर, स्टार्टिंग से लेके 2024 के विनर तक। एंड इसी के साथ सारी पीडीएफ्स को लेने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। फ्री पीडीएफ्स आपको सारी की सारी वहां पर मिल जाएगी ऑफ ऑल द 10-minute scroll series. So starting right away, and before that I want to mention that we have come up with the Ignition 2.0. Orientation has already happened. The regular classes will begin from May 1st. So you are welcome to join the session. And इसी के ही साथ हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है। एंड अवार्ड विनर्स आई फील इज माई नीश, इज माई फोर्टे, एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट द बुकर प्राइज, द नोबेल प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड, पोएट लॉरिएट्स, एंड आई हैव गिवन यू द लिस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। बट आज आपको स्पेसिफिकली अल्टीमेट एक सेशन में ये सारी लिस्ट मिलेगी विद द क्वेश्चंस। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बुकर प्राइज इज नॉट करेक्ट। सो इन ऑर्डर टू से व्हाट इज नॉट करेक्ट, यू नीड टू नो व्हाट इज करेक्ट। आपको पता होना चाहिए बुकर प्राइज एक्चुअली में है क्या। तो आप ये ऑप्शंस पढ़िए, अपना एक आंसर फाइंड आउट करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आंसर क्या होना चाहिए, है ना। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. So what is Booker Prize and what is formally known as? So Booker Prize को बोला जाता है Booker Prize for Fiction, which was started in 1969. So 1969 में पहला अवार्ड किसे मिला ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे. And it is also known as the Man Booker Prize, which was ultimately in the year 2002 to 2019. So these are the literary awards that are given. But ये बात आती है क्या इसके लिए कोई eligible writers है, जैसे कि यहाँ बोला है कि they must belong to the United Kingdom and the कॉमनवेल्थ कंट्रीज, क्या ऐसा है? तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है. बट येस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 बाय बुकर मैककॉनेल, अ ब्रिटिश बेस्ड कंपनी, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू. इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ काउंटरपार्ट टू द प्रिक्स गॉनकॉर्ट इन फ्रांस. येस. अ प्रेस्टिजियस ब्रिटिश अवार्ड गिवन एनुअली टू अ फुल लेंथ नॉवल. येस. सो व्हाट इज नॉट करेक्ट? द ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट. और ऐसा क्यों, ये हम आगे जानने वाले हैं. सो बेसिकली जो विनर्स थे, दे वर रिक्वायर्ड to be a citizen of the Commonwealth of Nations, the Republic of Ireland or Zimbabwe. But 18 September 2013 में ये अनाउंस हुआ कि अब जो आने वाले और बुकर प्राइजेस हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, from anywhere in the world. So the writers or the authors can belong from anywhere in the world as long as their work is in English and it is published in the United Kingdom or Ireland. ये दो चीज़ों की यहाँ पे बात रखी गई. Now I've given you the ultimate list of the writers or the winners right from 1969. So 1969 में मेरे पास P.S. न्यूबाई हैं, जिनको एक फेमस इनका वर्क जो है समथिंग टू आंसर फॉर, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला. देन वी हैव बर्निस रूबेंस फॉर द इलेक्टेड मेंबर. देन वी हैव V.S. नायपॉल फॉर द वर्क इन अ फ्री स्टेट. अब इन अ फ्री स्टेट ये जो आपका नॉवल है ये ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. V.S. नायपॉल को हम डिटेल में कवर भी करते हैं. इन अ फ्री स्टेट इनका ये जो वर्क है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1971. इस प्लॉट के अंदर बहुत सारे नैरेटिव्स और 3 प्रोमिनेंट शॉर्ट स्टोरीज की बात करी गई है, जिसमें से एक का नाम है वन आउट ऑफ मैनी. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. देन वी हैव टेल मी हु टू किल. आई विल राइट इट डाउन हियर इफ इन केस आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. एंड थर्ड, ये टाइटल स्टोरी खुद ही है, विच इज इन अ फ्री स्टेट. सो द वर्क बिलोंग्स टू डिफरेंट मूवमेंट्स. आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं नायपॉल के, आप सारे के सारे लिस्ट को कवर कर सकते हैं. देन वी हैव जॉन बर्जर एंड द फेमस वर्क जी फरेल को सीज ऑफ कृष्णापुर के लिए मिला है. नादीन गॉर्दिमेर को मिला फॉर द वर्क कॉन्जर्वेशनिस्ट एंड द वर्क वाज रिटन अंडर अपार्थाइड. अब इसके प्रोटैगनिस्ट कौन है ये आपको पता होना चाहिए. सो यहाँ पर जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो है मेहरिंग, हु इज अ रिच वाइट बिजनेसमैन. ठीक है. देन वी हैव स्टैनली मिडल
Milton with the work and the winner Holiday. Ruth Praved Jhabwala important novelist हैं जिन्हें हम cover करते हैं, and he has received the award for the work Heat and Dust, जिसके अंदर letters लिखे गए हैं via Olivia. So Olivia is the central character here. Letters are written by Olivia. Then we have David Story जिनका work Seville है, Paul Scott जिनका work Staying On है. And then we are moving forward to 1977 हमने किया. 1978 आइरिस मुरडॉक इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, पूछे जाते हैं इनके बारे में, वर्क्स पूछे जाते हैं, किस वर्क को बुकर प्राइज मिला है. तो द सी इज द सेंट्रल वर्क ऑफ आइरिस मुरडॉक पब्लिश्ड इन 1978 और ये इनका 19th नॉवल है और 1978 में इस वर्क को बुकर प्राइज मिलता है. यहाँ पर आप देखेंगे एक तरीके से द नैरेटिव वाज स्टार्टेड इन ऑर्डर टू राइट द मेमोआर्स के नैरेटिव से जो है ये यहाँ पर आपका शुरू किया गया था. और इसी के साथ में आप देखेंगे कि क्या इसके अंदर और सेंट्रल एस्पेक्ट है. सो प्लीज आप इनको जरूर कवर करना. वन ऑफ द नैरेटिव और वन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट वी सी इन आइरिस मुरडॉक इज चार्ल्स एरोबाय. तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ, चार्ल्स एरोबाय. Then we have Fitzgerald with Offshore, William Golding Rites of Passage, ultimate work important for exam. रश्दी तो हम पूरा रश्दी कवर करते हैं. Midnight's Children इनका famous work है. Kennelly का Schindler's Ark, Coetzee and J.M. Coetzee is someone who is very important. इनको 2 बार यहाँ पे अवार्ड मिला है. So ऐसे भी हमारे पास बुकर प्राइज विनर्स है जिनको 2 बार भी अवार्ड मिला है. So Coetzee is one of them. पहले इनको मिलता है लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के लिए. और इसी के साथ हु इज ही, J.M. Coetzee आपके पास यहाँ पे एक साउथ अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, लिंग्विस्ट हैं, ट्रांसलेटर हैं एंड ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. और इसी के साथ इनको बुकर प्राइज 2 बार मिला है जो आप ध्यान में रखेंगे. एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू अनीता ब्रूकनर जिनको मिला है होटल ड्यू लाख के लिए, कैरी ह्यूल्म फॉर द बोर्न पीपल, किंग्सले आमिस द ओल्ड डेविल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पेनिलॉप लाइवली मून टाइगर, पीटर कैरी ऑस्कर एंड ल्यूसेंडा, काजुओ इशिगरो द रिमेन्स ऑफ द डे. काजुओ इशिगरो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें पूरा कवर करेंगे. ऑल्सो रिमेन्स ऑफ द डे इज वन सच वर्क विच इज अ 1989 नॉवल एंड ऑल्सो काजुओ इशिगरो को नोबेल प्राइज भी मिला है. तो ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है. इसके अंदर जो आपको नैरेटिव या जो आपको सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलते हैं वो आपके स्टीवंस हैं एंड स्टीवंस इज द प्रोटैगनिस्ट एंड स्टीवंस इज ऑल्सो एन इंग्लिश बटलर. इस तरीके से पूरा का पूरा नैरेटिव दिखाया गया है अलॉन्ग विद द सर्विस डन एट द डार्लिंगटन हॉल. तो ये कुछ नैरेटिव्स है जो आप याद रखेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प हो. इसी के साथ हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम देखेंगे 1989 हमने कर लिया है, अब हम 1990 पर हैं जहाँ पे A.S. ब्याट हमारे पास है विद द वर्क पोजेशन. देन वी हैव बेन ऑकरी विद द फैमिश्ड रोड, बहुत बार पूछा है. ऑनदात्जी का इंग्लिश पेशेंट पूछा जाता है. रॉडी डॉयल का पैडी क्लार्क हा हा हा, जेम्स कैलमैन का हाउ लेट इट वॉज हाउ लेट, पैट बार्कर द घोस्ट रोड, ग्राहम स्विफ्ट का लास्ट ऑर्डर्स, अरुंधति रॉय अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आज़ादी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अटमोस्ट हैप्पीनेस. बहुत सारे इनके एसेज भी हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका एक डोमेस्टिक फिक्शन है विच इज अ स्टोरी अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इनके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो आपकी एस्था है और एक और जो आपका फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो राहेल है. सो अगेन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द फ्रेटर्नल ट्विन्स दैट वी हैव इन द नैरेटिव. और इसके अंदर वो विलेज कौन सा है वो आप मुझे जरूर बताना. यान मैकिवान का एम्स्टरडैम, J.M. Coetzee फिर से हमारे पास आ गए हैं, डिसग्रेस. उसके बाद मार्गरेट एटवुड का ब्लाइंड असैसिन, अगेन एटवुड इज समवन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीटर कैरी का है ट्रू हिस्ट्री ऑफ द केली गैंग. यहाँ पे अब 2001 से पीटर कैरी जो है ही इज द फर्स्ट ऑथर टू विन द बुकर प्राइज फॉर द सेकेंड टाइम. एंड इसी के साथ साथ कैरी को 2 बार मिलता है. उसके बाद J.M. Coetzee को भी 2 बार मिला है. हिलारी मांटेल जिन्हें हम आगे करेंगे उन्हें भी 2 बार मिला है और मार्गरेट एटवुड को भी 2 बार मिला है बुकर प्राइज. ये आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहां से बनके आ सकता है. ठीक है. Then we have Jan Martel with the work Life of Pi, Pierre Vernon Godlittle, Alan Hollinghurst The Line of Beauty important है. Banville को C के लिए मिला है important. C के लिए Banville है. The Sea is by Iris Murdoch. किरण देसाई very important, Inheritance of Loss, excerpts भी आ जाते हैं. Anne और Wright का Gathering. Arvind Adhika The White Tiger very important, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. So make sure कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में पता हो.
हिलेरी मैंटेल हमने कवर किया कि इनको 2 बार अवार्ड मिला है फॉर द वुल्फ हॉल एंड ब्रिंग अप द बॉडीज, ये चीज ध्यान में रखनी है। जैकॉब्सन का है फिंकलर क्वेश्चन, जूलिया बार्न्स का द सेंस ऑफ एन एंडिंग, एलेनोर कैटन का द ल्यूमिनरीज, जो आप ध्यान में रखेंगे। देन वी हैव द लिस्ट विद 2014 टू 2024। यहाँ से आप देखेंगे फॉलोइंग दिस एक्सपेंशन नाउ हियर वी हैव द फर्स्ट विनर नॉट फ्रॉम द कॉमनवेल्थ, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, बट हमारे पास एक अमेरिकन राइटर है जिन्हें बुकर प्राइज मिलता है, जो कि है पॉल बेटी इन 2016 विद द वर्क द सेल आउट। ये चीज ध्यान में रखनी है। सो 2013 के एक्सपेंशन के बाद से अब बुकर प्राइज किसी को भी मिल सकता है इफ द वर्क इज इन इंग्लिश। सो पॉल बेटी को यहाँ पर मिलता है। जॉर्ज सॉन्डर्स का है लिंकन इन द बार्डो, एना बर्न्स का मिल्कमैन, मार्गरेट एटवुड को फिर से मिल गया है फॉर द टेस्टामेंट्स, बर्नार्डीन एवारिस्टो। एक चीज होती है 2019 में जहां पे स्प्लिट होता है, 2 अवार्ड विनर्स आपके पास आते हैं। सो पहले हैं एटवुड को फॉर द टेस्टामेंट्स, देन वी हैव बर्नार्डीन एवारिस्टो फॉर द गर्ल वुमेन एंड अदर। उसके बाद है डगलस स्टार्ट फॉर द स्टुअर्ट फॉर द वर्क शगी बेन, डेमन गलगूट का प्रॉमिस, शहन करुणा तिलक का द 7 मून्स ऑफ माली अलमाइडा, then we have Paul Lynch with the Prophet Song, Samantha Harvey 2024 winner जिनको मिला है for the novel Orbital। ये चीज ध्यान में रखनी है, recent questions बहुत एग्जाम में बनते हैं एंड मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी दूंगी अभी समांथा हार्वे का। बट एक चीज जो ध्यान रखनी है, whatever we have tried to achieve with with our Booker Prize list is that we have done the list, we have done the type of the questions और किस तरीके से Booker Prize came into existence, और इसी के साथ साथ में क्या वो सिर्फ लिमिटेड था तो कॉमनवेल्थ एंड जिम्बाब्वे, और या फिर वो आगे भी और एक्सपैंड हुआ, तो वो एक्सपेंशन डिटेल्स भी हमने यहाँ पे जो है कवर कर ली हैं। ठीक है। सो समांथा हार्वे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बॉर्न इन 1975, इनका जो पहला नॉवल है वो था वाइल्डरनेस, which was there on the Alzheimer's disease. Then the second novel was on All Is a Song. Then we have The Dear Thief, और उसके बाद जो है आप देखेंगे इनका ऑर्बिटल एक ऐसा वर्क है जिसको बुकर प्राइज मिलता है एंड इट टेक्स प्लेस ऑन द स्पेस स्टेशन ओवर 1 day ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट्स। 6 फिक्शनल एस्ट्रोनॉट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है एंड कॉस्मोनॉट्स का, तो ये रेफरेंस आप देख सकते हैं, बट मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ साथ क्वेश्चंस अब किस तरीके के आते हैं, या तो पूछ लिया जाएगा कि इस राइटर को, इस ऑथर को बुकर प्राइज मिला है फॉर विच वर्क, उसके लिए भी लिस्ट आपका हेल्पफुल है। जैसे कि अरविंद अडेगा को मैन बुकर प्राइज मिला है किस बुक के लिए, तो हमें पता है व्हाइट टाइगर के लिए मिला है। देन टेस्टामेंट्स एक सीक्वल है मार्गरेट एटवुड की फेमस नॉवल का। देन हैंडमेड्स टेल मेरे पास है, अर्निंग मार्गरेट एटवुड अ बुकर प्राइज इन 2019। तो फिर पूछा है कि कौन से ईयर में बुकर प्राइज मिलता है ब्लाइंड असैसिन के लिए, अब ये आपको पता होना चाहिए। सो वी हैव द बुकर प्राइज इन 2000। देन अब बुक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे तो फिक्शनल ऑन्टारियो में सेट है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, वर्क वाज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज इन 2000 एंड हैमिट प्राइज मिला है 2001 में। फिर क्वेश्चन आता है कि ये लिस्ट ऑफ वर्क्स, लिस्ट ऑफ नॉवेल्स आपको दे दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बुकर विनिंग नॉवल है। अब इसके लिए आपने अगर लिस्ट पढ़ी है तो आप कर पाएंगे, जैसे कि लाइफ ऑफ पाई, रिमेन्स ऑफ द डे, मिल्कमैन, सेल आउट, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। जब आप फाइंड आउट करने लगेंगे तो लाइफ ऑफ पाई है और रिमेन्स ऑफ द डे हमारे पास है ना। देन वी हैव पैट्रिक वाइट हु इज द ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट। ये कौन कौन से प्राइजेस इनको मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर, पुलित्जर प्राइज, बुकर प्राइज इन 1955, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, पर्किंस प्राइज इन नैरेटिव। थोड़ा सा अपने लिए ब्रीफ सेकंड्स लो एंड लेट मी नो कि इसके अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। पैट्रिक वाइट को बुकर प्राइज कभी मिला भी है कि नहीं, और अगर मिला है तो क्या उन्हें ये 1955 में मिला है। ये एक ऐसा रेफरेंस है जो सबको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे ही वॉज इंडीड अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 1973, जो बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर 1 तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है 1973 में। बट फिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि बुकर प्राइज इन्हें मिला है। बुकर प्राइज अगर आप देखेंगे, हमने अभी देखा है दैट इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 इटसेल्फ, और यहाँ पे लिखा है 1955, तो स्मार्टली आप ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको इतना ज्यादा भी नहीं पता था तो। इवन इफ यू नो द स्टार्टिंग एस्पेक्ट ऑफ बुकर
बुकर प्राइज, पहले विनर इनके कौन थे, पीएच न्यूबाय, कब इनको मिला, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 1955 में तो अवार्ड ही नहीं दिया गया था। सो इस तरीके से आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और फिर अपना आंसर चूज करना है। सो एंडिंग द नोट विद द होमवर्क क्वेश्चन, एंड आई होप कि ये जो सीरीज मैंने 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में इसको पाइल अप करने की कोशिश करी है इन ऑर्डर टू बी वेरी स्पीडी, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। पीडीएफ ऑफ कोर्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है, ऐसे ही लिस्ट अगर आपको और चाहिए फॉर द पोएट लॉरिएट्स, फॉर द नोबेल प्राइज, फॉर द साहित्य अकादमी अवार्ड, देन लेट मी नो। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं, बिकॉज जो भी एफर्ट्स लगते हैं वो हमेशा म्यूचुअली लगते हैं। द वन साइड ऑफ द पार्टी कैन नॉट बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम। इफ आई फील दैट यू नो द कंटेंट इज क्वालिटी वर्दी एंड आपके लिए प्रोडक्टिव है, तो ही वो ड्राइव आता है अंदर से टू वर्क फॉर द सेम। सो येस, लेट मी नो, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू solve some of the practice questions and join marathons with me, then you can come forward in the Ignition 2.0। और इसी के साथ साथ we are coming to an end of our session अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी डिमांड रहती है, किस टॉपिक पे बात करना है, किस पे डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन है, टेलीग्राम इज देयर फॉर यू, कॉमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू, है ना। चलिए जी, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच। एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सो पीडीएफ के लिए बिल्कुल वेट नहीं करना है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लेट मी नो, आई विल आल्सो शेयर इन द टेलीग्राम इटसेल्फ। बट ये चीज़ आप बता देना, आपको लगता है कि पीडीएफ की ज़रूरत है तो फिर मैं आपको वहाँ पर भी शेयर कर दूंगी, बट एप्लीकेशन पे भी आपके पास है। सो यस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, विल सी यू टुमारो।